नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। अभी बीपीएससी ने 71st सीसी एग्ज़ाम का आंसर की रिलीज़ कर दिया है और हम लोग को काफ़ी उम्मीद थी कि कुछ क्वेश्चंस डिलीट किए जाएंगे बीपीएससी की तरफ से खुद से ही। बट मैं आपको बता दूं कि बीपीएससी ने कोई भी क्वेश्चंस को डिलीट नहीं किया है। इवन उस क्वेश्चन को भी डिलीट नहीं किया है जिसमें सबको पता है कि जो जूनियर एथलेटिक्स गेम हुआ था वो 2023 में हुआ था, ना कि 2025 में। और क्वेश्चन की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब बीपीएससी के इस एटीट्यूड को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये पूरी तरह से हम लोग इनको कह सकते हैं कि ऑटोक्रेटिक बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 95% ये तो इस सब के बारे में बात कर लेंगे। इस क्वेश्चन के बारे में सबको पता है कि ये जो गेम हुआ था ये 2023 में हुआ था, ना कि 2025 में हुआ था। फिर भी बीपीएससी के कान पर जू तक नहीं रहेगा और इसने आंसर की में 5 आंसर दे रखा है। ठीक है, और मैं दिखाता हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन पे बात करते हैं एनएफएचएस डेटा 5 के बारे में। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि कुछ लोगों का गलत सही, कुछ लोगों का सही भी हुआ होगा, ठीक है। बट जो लोग सच में ईमानदार थे, जानते थे कि इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, तो उन्होंने क्या मारा? मान के चलो आपको पता था कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश दोनों का 6% से कम है, लेकिन ये क्वेश्चन क्या पूछ रखा है? स्टेट पूछ रखा है। तो वो व्यक्ति जो जान रहा है ऑलरेडी ना, वो भी हिमाचल प्रदेश ही करेगा, जम्मू कश्मीर नहीं करने वाला, क्योंकि स्टेट नहीं है जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो आपका यदि लकीली सही हो रहा है, आप डी करके आए हो तो इट्स ओके, लेकिन ये ईमानदारी से जो क्वेश्चन करेगा उसका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है, या आंसर ही गलत है। यदि आंसर देना भी चाहिए तो हिमाचल प्रदेश देना चाहिए, ना कि डी देना चाहिए बीपीएससी को, ठीक है। और नेक्स्ट बात करते हैं इसके बारे में। ये क्वेश्चन भी उसने डिलीट नहीं किया जो लेजिस्लेचर के बारे में पूछना था। लेजिस्लेचर के उसके अकॉर्डिंग, बीपीएससी के अकॉर्डिंग ओनली जो दे रखा है वो सही है, वो गलती नहीं मान रहे अपने आप। अब किस नशे में ये आंसर की रिलीज करा है पता नहीं, वो भगवान जाने। बट इनका, और ये सुभाष चंद्र बोस वाली जो क्वेश्चन थी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बारे में, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो डॉक्यूमेंट है वो गलत है और बीपीएससी का आंसर की सही है। बीपीएससी यही कहना चाहती है। अब इनको ये चीज़ बताने के लिए, सही चीज़ बताने के लिए कि ये प्रोविजनल गवर्नमेंट था, इनको 250 रुपये पे करना होगा हमें, ठीक है। और वो 250 रुपये पे नहीं करेंगे आप तो इनको पता नहीं चलेगा कि ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं, प्रोविजनल गवर्नमेंट था। अब 250 रुपये पे करने के बाद ही इनको पता चलेगा कि जो जम्मू कश्मीर है वो यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। वो आप 250 रुपये, पता नहीं कितने स्टूडेंट से 250 रुपये लेंगे। एक तरफ गवर्नमेंट जो है ये स्टूडेंट को फ्री कर रही है फाइनेंशियल बर्डन से, 100 रुपीज़ कर दी है किसी भी फॉर्म अप्लाई करने का, और दूसरे तरफ ये इंस्टीट्यूशनल एक्सप्लॉइटेशन करा जा रहा है बीपीएससी के द्वारा। ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है यार, ये अनजस्टिस है। और मैं बताता हूँ, और कुछ क्वेश्चंस थे जो डिस्प्यूटेड थे, जैसा कि एक साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था जिसमें 1 नेशन 1 सब्सक्रिप्शन था, अटल इनोवेशन स्कीम था, तो अटल इनोवेशन मिशन था। तो उस क्वेश्चन पे भी डिस्प्यूटेड था, तो लोग कह रहे हैं कि ये सही होना चाहिए, सही होना चाहिए। बट बीपीएससी ने किसी भी क्वेश्चन को डिलीट नहीं किया। हम लोग को उम्मीद थी कि बीपीएससी कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से गलत करके या फिर डिलीट करके निकालेगी आंसर की, बट वैसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब सब लोग से जो मार्जिन पे है ना, और जिनका ये सब क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने तरफ से बिल्कुल इस क्वेश्चन को चैलेंज करिए। मैं सारा सोर्सेज आपको दूंगा और भी ऑथेंटिक सोर्सेज दूंगा मैं ग्रुप में, वहाँ से आप क्लेम कर सकते हैं। जितने लोगों, ज़्यादा लोगों का क्लेम जाएगा बीपीएससी के ऊपर, उतना प्रेशर बनेगा। 1-2 लोग, मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं अपने तरफ से, मैं खुद का पैसा देकर लोगों से चैलेंज करवाऊंगा, ठीक है। लेकिन यदि आप कर सकते हैं, आप सक्षम हैं, तो बिल्कुल आप करिए। और सोर्सेज जो हैं इसके सारे टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने सारे क्वेश्चन डिस्प्यूटेड थे सारे का सोर्सेज दिया जाएगा वहाँ पे। और साथ में मैं ये बता दूं कि बीपीएससी का पोर्टल जो होता है, बीपीएससी लॉगिन करेंगे आप पेज पे, तो बगल में आपका ग्रीवेंस का एक खुलेगा विंडो, वहाँ पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। आप वहाँ पे चैलेंज कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को। ये है कि आपको सोर्सेज जो हैं ऑथेंटिक देने होंगे, जैसे एनसीईआरटी बुक हो गया, गवर्नमेंट का कोई डॉक्यूमेंट हो गया, या ऐसा ही कुछ जो ऑथेंटिक माना जाए, ठीक है। और बाकी चैलेंज सभी लोग करिएगा। मार्जिन पे जो हैं लोग, वो लोग तो पक्का ही करें, क्योंकि आपके 1-2 नंबर से यदि आप बाहर हो जाते हैं ना बीपीएससी की लापरवाही की वजह से, तो ये आपके साथ, अपने आप के साथ बेईमानी ही होगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी चैलेंज करेंगे और मेरे से जितना हो पाएगा मैं आप लोग के लिए करूँगा। थैंक यू।